Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is PT reading, filling the blanks, reading and writing. सबसे पहली बात, रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। मैंने ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था पीटी का, तो उसके अंदर मुझे 20 फिलिंग द ब्लैंक्स आए थे, मतलब 5 क्वेश्चंस के अंदर 20 ब्लैंक्स आए थे। जब मैंने देखा कि 20 ब्लैंक्स मेरे सही हुए हैं और उसके बराबर में मुझे 40 स्कोर्स मिले हैं राइटिंग के, मतलब अगर आपका एक सही होगा ब्लैंक, उसका डबल आपको जाएगा राइटिंग के लिए। अगर आपका टारगेट 79 ईच का है या कोई भी टारगेट है, ये वीडियो पूरी देखना और लोगों के साथ शेयर भी करना ताकि उनके भी आइडियाज क्लियर हो पाए। देखो ये बहुत इजी होते हैं। मानता हूँ कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, वो कैब आ जाती है जिससे हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि इसका आंसर क्या है। पर ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि डिफिकल्ट पार्ट है एक्चुअली में, बच्चों को लगता है जो। बट अगर आपके पास ग्रामर रूल्स हैं, प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, अच्छी गाइडेंस है, तो आपके भी अच्छे स्कोर आ सकते हैं। तो हम वन बाय वन करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इससे आपके आइडियाज क्लियर होंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो कोशिश करो 2.5 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। पहले आप 2.5 मिनट लीजिए, तो उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर कैसे यहाँ पर आया। सो ये एक बेस्ट वे है, आपके आइडियाज भी घर पे बैठकर क्लियर हो रहे हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे हो मेरे साथ। सो आप इसको पढ़िए पहले, देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन। अच्छे से पढ़ो, रूल क्या है पूरा का पूरा पढ़ो, ठीक है। अगर आपको लगता है किसी में शक है कि ये वाला आंसर इसका आ सकता है, उसको पेंडिंग में डाल दो। अगर श्योर नहीं हो आगे बढ़ो। अगर आप इसी के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाकी के जो ब्लैंक्स हैं उसके ऊपर टाइम कम मिलेगा, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं है, 2.5 मिनट हमारे पास बहुत है, ठीक है। करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल गुड, वेरी इजी क्वेश्चन। सिचुएशन को समझिए, बिफोर ब्लैंक, आफ्टर ब्लैंक, क्या सिचुएशन चल रही है, ग्रामर रूल्स, सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। अगर ग्रामर रूल्स नहीं आते हैं ना, कुछ भी ब्लैंक्स वगैरह आपके सॉल्व नहीं होंगे। More than simply putting flowers in a dash. Ikebana is dash form in which nature remedy on areas of the Alright students, so let me explain. देखो, more than simply putting flowers in a dash, flowers हम किस में डालते हैं? चलो मैं मान लेता हूं इकेबाना इज अ डैश, यहां पर बात हो रही है इकेबाना की। मोर देन सिंपली पुटिंग फ्लावर्स इन अ डैश, फ्लावर्स को हम शेप में नहीं डालते, वे में नहीं, वे का मतलब होता है रास्ता, तरीका, ठीक है। कंटेनर में डालते हैं, फैशन नहीं। तो आंसर पहले का आएगा कंटेनर। मैं इसको येलो में कर देता हूँ। इकेबाना इज अ डैश आर्ट फॉर्म इन विच नेचर एंड ह्यूमैनिटी आर ब्रॉट टुगेदर। कहते हैं कि इकेबाना एक रिस्ट्रिक्टेड नहीं, रैंडम नहीं, डिसिप्लिन, जो कि नेचर ह्यूमैनिटी को एक साथ शो करती है। Contrary to the dash of particular and multicolor arrangement of blossom, blossoms हम कह सकते हैं, इनको ही फ्लावर्स वगैरह को कह सकते हैं। वो कहता है कि अब कॉन्ट्ररी क्यों कहते हैं? कॉन्ट्ररी होता है उलट, ऑन द अदर हैंड यू कैन से, कॉन्ट्ररी टू द आइडिया। ये आइडिया मतलब इक्केबाना को वो बता रहा है कि अगर हम पार्टी कलर और मल्टी कलर अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉसम को कर रहे हैं, ब्लॉसम्स को, इसके उलट
Ikebana often emphasizes other areas of the dash such as stems एंड लीव्स. स्टेम्स एंड लीव्स किसके, सच एज का मतलब क्या होता है कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो यहां पर जो चीज है, तो वो आ गया हमारा प्लांट. यही चीजें होती है ना प्लांट में, स्टेम्स, लीव्स. एंड पुट्स एम्फसाइजेस ऑन शेप, लाइन एंड फॉर्म. तो इक्विमाना इज एन एक्सप्रेशन व्हेन द इंटेंशन इज शो. अब देखो, द आर्टिस्ट इंटेंशन इज शोन थ्रू अ पीसीस कलर कॉम्बिनेशंस. ओके, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है. Natural shapes, graceful lines and implied meaning of the arrangement. डुप्लीकेशन का मतलब होता है डुप्लीकेट. ये तो यहाँ यूनिकनेस की बात हो रही है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें इसको चूज करना पड़ेगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. The dash in marriage rates and increase in divorce rates has led to a dash. Hmm. Dash in marriage rates and increase in divorce rates and led to a dash in the proportion of the population that is from marriage. In 1986, 60% of the population aged 50 years and over were married. By 2000, the proportion had decreased to 55%. Dash the proportion यहाँ पर आएगा कन्वर्सली, क्योंकि यहाँ पर उलट की बात हो रही है ना. ये देखिए, ये इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है. मतलब लाइक कहता है कि 1986 में 60% ऑफ द पॉपुलेशन एज 15 इयर्स ओवर वर मैरिड एंड ओवर वर मैरिड. ठीक है ना, 15 साल से ऊपर वाले मैरिड थे. प्रोपोर्शन डिक्रीज टू 55% पहुंच गया. डैश द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एज 15 ओवर वर नेवर मैरिड. देखो यहाँ पर मैरिड की बात हो रही है, यहाँ पर नेवर मैरिड, यहाँ पर कन्वर्सली आएगा. देयरफॉर थोड़ा आएगा. देयरफॉर तो होता है कि किसी ने कंक्लूजन निकालना, सो भी नहीं आएगा तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब मुझे मतलब ही नहीं पता, लेकिन कन्वर्सली का तो मतलब पता है ना मुझे. डैश फ्रॉम 29% इन टू 30. ये क्या हुआ, 29% से बढ़कर 2001 में क्या हुआ, डिवाइड थोड़ा, ये इंक्रीज हो गई, डबल भी नहीं हुई. अगर 29 की बजाय इसका डबल होता 29 का, तो हम क्या सकते थे यहाँ पर कि डबल हो जाएगी. अब रही बात फर्स्ट पे, फर्स्ट में आएगा डैश इन मैरिज रेट. यहाँ पर बात हो रही है डिक्लाइन, डिक्रीज इन मैरिज रेट नहीं, डिक्रीज आएगा यहाँ पर. क्योंकि अगर सिचुएशन को समझो, दी डिक्लाइन इन मैरिज रेट्स एंड इंक्रीज इन डिवोर्स रेट्स. ठीक है, जब मैरिज रेट कम होगा और डिवोर्स बढ़ेगा, हैज लेड टू अ डैश इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज पॉपुलेशन. शादियां नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी. तो इस हिसाब से आप कर सकते हो. दिमाग इजी होते हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को पेपर में भी आए हुए हैं. सिचुएशन को समझो, आगे पीछे देखो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करो सॉल्व.
One of the Supreme Court's most important dash is to decide cases that raise questions of constitutional interpretation. क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि टू डिसाइड केसेस दैट रेज क्वेश्चंस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। द कोर्ट डिसाइड्स इफ अ लॉ और गवर्नमेंट दैट वायलेट्स गवर्नमेंट डैश गवर्नमेंट एक्शन, एक्शन मतलब होता है एक्ट करना, परफॉर्म करना, उन्होंने जो काम कर दिया हो उसको कहते हैं एक्शन। स्पेकुलेशन पता नहीं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नहीं। देखो यहाँ पर बात करें द कोर्ट डिसाइड्स, कोर्ट डिसाइड करेगी इफ अ लॉ गवर्नमेंट एक्शन वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो गवर्नमेंट का एक्शन लिया गया है वो वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को कि नहीं, वो डिसाइड करेगी। दिस इज known as judicial review and enables the court to invalidate both federal and state laws when they dash with the constitution, when they conflict होता है उलट, गलत करना, कुछ मतलब राय नहीं मिलना, मैच नहीं होना, कंफ्लिक्ट ओवरलैप होता है कि एक तो है उसके ऊपर बताना, नहीं, अकॉर्ड होता है मानना, टैली मतलब टैलिंग करना, वो गलत है। कंफ्लिक्ट जब देखो अगर आप लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, आपकी बात अलग है और लॉ की बात अलग है, आप कह रहे हो ऐसा होता है लॉ में, पर लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ, वो आपकी और उसकी बात कंफ्लिक्ट हो गई, ठीक है। कैन बी, अब देखो बी के पीछे आती है थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म तो सारे ही है, कौन सा आंसर आएगा, यहां पर फंस गए आप। तो अभी पढ़ते हैं, सिंस द सुप्रीम कोर्ट stands as the ultimate authority in constitutional interpretation, its decisions can be dashed only by another Supreme Court decision or by a constitutional amendment. Decision can be followed, नहीं can be changed, सिर्फ यही कर सकते हैं चेंज only by another Supreme Court decision। अगर डिसीजन में गलत हो जाता है तो ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। In the developed world, home appliances have greatly reduced the need for physical labor dash people need to be involved in task. कुछ people, कुछ बंदे once left them little time to do much। कुछ का मतलब होता है fewer, less people नहीं होता, fewer people, okay। For example, the word processor and email have to do a great extent, ये तो मैं आके बंद करके लिखूंगा कि ये, क्योंकि ये कोला क्वेश्चन है। To great extent, replace dedicated secretary or staff that briefly flourished with the rise of typewriter at dash time all copies were made। एक ही टाइम के ऊपर सारी कॉपीज की बात कर रहा है, were made with manual scribes, एक ही टाइम के ऊपर at one time। Then printer, then photocopy, then printer, then the requirement for physical copy, reduce the entire stream of labor appeared and dissipated as technology advanced। We freed ourselves of one kind of work, we just replaced it dash another। आप किसी के साथ रिप्लेस करोगे, साथ का मतलब क्या होता है विद, तो ये आंसर है। तो गाइस इसी तरीके के साथ आप अपने रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स करते रहो, ये ट्रिक बहुत अच्छी है। सिचुएशन को समझो, कई बार आपको ग्रामर रूल्स भी काम नहीं आएंगे, लेकिन अगर सिचुएशन होगी तो आपके अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपने इसी तरह से मेरी वीडियोस देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आपको सिर्फ प्रॉब्लम इसमें है, कई बार दूसरे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार टाइम और पैसा वेस्ट ना करो, सामने दिए गए नंबर के ऊपर मुझे एक बार अपना स्कोर कार्ड सेंड करो। अगर आप बार बार स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस में क्या गलती है और कितने वीक्स की ज़रूरत है। हम वीक्स लगाते हैं, वो भी 2 3 या मैक्सिमम 4, ज़्यादातर तो हम 3 वीक्स के अंदर बच्चे को सारा सिलेबस कंप्लीट करा के उसको रेडी कर देते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, या 3 हफ्ते में बीटी की तैयारी और मेरे 79 या 65 आ जाएंगे, आ रहे हैं बच्चों के। अगर आप हमारे तरीके के साथ प्रैक्टिस करोगे तो क्यों ना आएंगे। सो टाइम और पैसा क्यों वेस्ट करना, थक चुके हो बार बार एग्जाम देकर, एक बार हमारे से कॉन्टेक्ट करने की जरूर कोशिश करो, नंबर आपकी आंखों के सामने है। बेस्ट ऑफ लक।